हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है शेख मामून और आप लोगों को पता है मैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद जिलेट 2020 के थ्रू मेरा मैकेनिकल ब्रांच चेंज करके जादवपुर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीई मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करने वाला। मान लो आप क्लास 10th कंप्लीट किया और उसके बाद ही डायरेक्टली डिप्लोमा कंप्लीट किया, मतलब बीच में क्लास 12 कंप्लीट नहीं किया। तो अभी मान लो डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद बहुत मेहनत करके जिलेट एग्जाम के थ्रू आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस या आईटी या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मिल गया, मतलब जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो बेस ब्रांचेस है उसमें आपको एडमिशन मिल गया। उसके बाद आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, आपका सीजीपी बहुत अच्छा आ रहा है, आप कोडिंग प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया, एप्टीट्यूड प्रैक्टिस किया, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, एवरीथिंग इज फाइन विथ यू। बट प्रॉब्लम इज दैट आपका क्लास 12 नहीं है। तो जब प्लेसमेंट होगा, क्या सोई से आपको प्लेसमेंट मिलेगा? अगर मिलेगा भी है तो क्या बड़ा जो कंपनी है, जो ज्यादा सीटीजी वाला कंपनी है, क्या उसमें मिल सकता है या सिर्फ छोटा मोटा कंपनी में आपको मिलेगा? इसके बारे में डिस्कस करूंगा और इसका रियल एग्जांपल भी दूंगा जो हम लोगों का बैच के साथ हुआ है। मतलब इस साल जो प्लेसमेंट हुआ है 2023 में जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो प्लेसमेंट हुआ है, कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आईटी हो, जो भी ब्रांच है उसमें जो लेटरल कैंडिडेट है, और लेटरल कैंडिडेट के अंदर ऐसा जो स्टूडेंट है जिसके पास क्लास 12 बिल्कुल नहीं था, जो क्लास 10 के बाद डिप्लोमा किया है, क्या उनको सोई से प्लेसमेंट मिला या नहीं? और अगर प्लेसमेंट मिला है तो कौन सा कंपनी में मिला, कितना सीटीसी का प्लेसमेंट मिला, उसका थोड़ा इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा। वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। देखिए, पहला जो है हम लोगों का जो बैच है कंप्यूटर साइंस बैच, उनमें जो 9-10 लेटरल कैंडिडेट था उनमें से एक स्टूडेंट था जिसके पास क्लास 12 बिल्कुल नहीं था, जो क्लास 10 के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा किया था कंप्यूटर साइंस में, और उसके बाद जिलेट 2020 के थ्रू जादवपुर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। ठीक है, क्या उसको सोई से प्लेसमेंट मिला? बिल्कुल, उसको बहुत अच्छा कंपनी में प्लेसमेंट मिला और सीटीसी भी बहुत अच्छा है। कौन सा कंपनी में मिला? पीडब्ल्यूसी कंपनी में प्लेसमेंट मिला है और सीटी से 9.08 एलपीए। सेकेंड, और एक इंफॉर्मेशन मेरे पास जो है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो बड़ा तरह लेटरल कैंडिडेट था उनमें से एक स्टूडेंट ऐसा था जिसके पास क्लास 12 बिल्कुल नहीं था, जो क्लास 10 के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद जिलेट 2020 के थ्रू जादवपुर यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। क्या उनको सोई से प्लेसमेंट मिला? बिल्कुल, उसको बहुत अच्छा कंपनी में प्लेसमेंट मिला, बहुत अच्छा सीटीसी का प्लेसमेंट मिला। कौन सा कंपनी मिला? उसको टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी में प्लेसमेंट मिला है। कितना सीटीसी है? 25.56 एलपीए सीटीसी है और बेस सैलरी 15.5 एलपीए। 25.56 मतलब बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा सीटीसी है। और एक चीज, ये जो सीटीसी है 25.56 एलपीए, दिस इज द हाईएस्ट पैकेज अमंग लेटरल ऑफ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी। इस साल जादवपुर यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो हाईएस्ट पैकेज आया है 46.38 एलपीए, जो अमेजन कंपनी ने दिया है। बट अमंग द लेटरल ऑफ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो हाईएस्ट पैकेज है 25.56 एलपीए, जो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी ने दिया है। और जो स्टूडेंट के नौकरी मिला है, पता है उसके पास क्लास 12 बिल्कुल नहीं था, वो क्लास 10 के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और ये नौकरी कैसे मिला है पता है? पहले उसको इंटर्नशिप मिला था, मतलब जब वो थर्ड ईयर में था उस टाइम उसको टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी में इंटर्नशिप मिला था, और इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली उसको कंपनी से पीपीओ प्री प्लेसमेंट ऑफर का मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल गया। और एक चीज देखो, ये जो बात बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? ये मैं बात बोल रहा हूं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आप लोगों का जो नेगेटिव थिंकिंग, जो टेंशन है उसको हटाने के लिए। क्योंकि आप लोगों के अंदर ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है जिसके पास क्लास 12 बिल्कुल नहीं है, जो क्लास 10 के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा किया है और कर रहा है, जो भी है। तो उन लोगों के मन में अंदर ये बहुत सारे टेंशन कभी कभी आता है, नेगेटिव थिंकिंग आता है। जब मान लो सब कुछ तो ठीक है, मैं डिप्लोमा कर रहा हूं, इसके बाद मैं जिलेट देंगे, अच्छा रैंक भी कर लेंगे, उसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी मान लो मेरे को मिल गया, मैं बहुत अच्छा पढ़ाई किया, सब कुछ ठीक है, कोडिंग प्रोग्राम सीखा, एप्टीट्यूड सीखा, बहुत सारे प्रोजेक्ट भी बनाया, सब कुछ ठीक है, बट मेरे पास तो क्लास 12 नहीं है। क्या मेरे को सोई से प्लेसमेंट मिलेगा? क्या मेरे को बड़ा कंपनी ज्यादा सीटीसी वाला प्लेसमेंट मेरे को मिल सकता है या प्रॉब्लम होगा?
मैं उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया और उसके लिए बोलना चाहता हूं, देखिए आप लोग क्लास 12 नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप लोग अच्छी तरह से अगर पढ़ाई करोगे तो जब आप बीटेक भी करोगे उस टाइम अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया, अच्छा सीजीपी मेंटेन किया, कोडिंग प्रोग्राम अच्छी तरह से सीखा, एप्टीट्यूड प्रैक्टिस किया, बहुत सारे मतलब अच्छा प्रोजेक्ट बना है, एवरीथिंग इज फाइन टू, देन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम एट ऑल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आपका क्लास 12 नहीं है, कुछ कुछ कंपनी ऐसा होता है जो क्लास 12 को बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं, कभी कभी मेंशन करता है जो क्लास 12 मैंडेटरी, क्लास 12 होना ही चाहिए, क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, इतना परसेंटेज होना चाहिए वगैरह वगैरह। ऐसा जो कंपनी है उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकता है, हो सकता है यू विल नॉट बी अलाउड। लेकिन ये जो कंपनी है, नंबर ऑफ सच कंपनीज आर वेरी लेस, कितना होगा 5-6% हो सकता है। ऐसा भी कंपनी है जो मेंशन करता है लेटरल्स आर नॉट अलाउड, ऐसा भी कंपनी है। अगर आपके पास 12 है नहीं है, जो भी, अगर आप लेटर है यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस, ऐसा भी कंपनी है। लेकिन कुल मिला के सब कुछ मिला के कितना कंपनी होगा, मैक्सिमम 10% मान लो, उससे ज्यादा नहीं है। बट फॉर 90% ऑफ द कंपनी यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस किया, सब कुछ ठीक है, मतलब सीजीपी अच्छा मेंटेन किया, कोडिंग प्रोग्राम अच्छी तरह से सीखा, एप्टीट्यूड अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी बनाया, एवरीथिंग इज फाइन, देन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। क्लास 12 नहीं है, इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। 10% कंपनी में प्रॉब्लम हो सकता है लिटिल बिट, बट फॉर 90% कंपनी यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। लेकिन और एक चीज, क्लास 2 नहीं है, जब आप अप्लाई करोगे ना गूगल फॉर्म, मतलब कोई एक कंपनी का प्लेसमेंट हो रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म का, आपको गूगल फॉर्म फिलअप करना होता है। जब गूगल फॉर्म फिलअप करोगे उस टाइम क्या होता है पता है, कभी कभी क्लास 12 का ऑप्शन मिलता है, वहां पर क्लास 10 का मार्क्स मानता है, क्लास 12 का मार्क्स मतलब क्लास 12 का ऑप्शन होता है, बट डिप्लोमा मार्क्स देने का कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है, उस टाइम हम सोचोगे अरे मेरा तो क्लास 12 है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ डिप्लोमा है, तो ये जो 12 का जगह है वहां पर क्या डालूं, क्या मार्क्स डालूं, उस टाइम आपको एनए लिखना होता है, नॉट एप्लीकेबल, या सबसे अच्छा है आपका डिप्लोमा का जो परसेंटेज है वही आप डाल दो, जो 12 का जगह है वहां पर। मैं ये जो एडवाइस दे रहा हूं, ये इंस्ट्रक्शन आपको प्लेसमेंट टीम से, प्लेसमेंट सेल से आपको दिया जाएगा, जहां जिसके पास क्लास 12 नहीं है, सिर्फ डिप्लोमा है, यू कैन पुट योर डिप्लोमा मार्क्स इन द प्लेस ऑफ क्लास 12। अगर फिर भी कंफ्यूजन आता है जो मेरे को क्या करना है, जब प्लेसमेंट होगा उस टाइम अगर ऐसा सिचुएशन आता है जो क्लास 12 का सिर्फ ऑप्शन है, डिप्लोमा मार्क्स देने का कोई ऑप्शन नहीं है और मेरे पास क्लास 12 नहीं है, ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम आ जाता है, एट द टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट विद पीसी। आप पीसी को पूछ लियो, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर को एक बार पूछ लीजिए मेरे को क्या करना चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। और कभी कभी क्या होता है, दोनों ऑप्शन होता है, क्लास 12 भी होता है और डिप्लोमा भी होता है। जिसके पास 12 है वो 12 डाल देता है, डिप्लोमा नॉट एप्लीकेबल लिख देता है, जिसके पास सिर्फ डिप्लोमा है वो डिप्लोमा का मार्क्स डालता है और क्लास 12 पर नॉट एप्लीकेबल लिखता है, और जिसके पास दोनों है दोनों का मार्क्स डाल देता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ केस में ऐसा होता है जो डिप्लोमा ऑप्शन है ही नहीं, सिर्फ 12 का, और आपके पास 12 नहीं है, तो उस टाइम नॉट एप्लीकेबल सबसे अच्छा डिप्लोमा परसेंटेज डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोला मैं, अगर आपका क्लास 12 नहीं है, मैक्सिमम 10% कंपनी में आपका प्रॉब्लम हो सकता है, यू विल नॉट बी अलाउड, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर अप्लाई भी किया उसके बाद फिर भी सीबी देख के सॉलिड नहीं किया, ऐसा हो सकता है, बट फॉर 90% ऑफ द कंपनी यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। लेकिन आपको बहुत अच्छा मेहनत करना है ना, सीजीपी अच्छा मेंटेन करना है, कोडिंग प्रोग्रामिंग अच्छी तरह से सीखना है, एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करना है, प्रोजेक्ट अच्छी तरह से बनाना है, देन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम एट ऑल। अगर ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट नहीं बनाया, कोडिंग प्रोग्राम अच्छी तरह से नहीं सीखा, सीजीपी अच्छा नहीं है, तो आपके पास 12 हो या नहीं हो, आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन ये सारे चीज ठीक है, क्लास 12 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यू विल गेट वेरी गुड प्लेसमेंट, क्लियर। और एक चीज मैं एडवाइस देना चाहता हूं, अगर कोई क्लास 10 का कैंडिडेट मेरा वीडियो देख रहा है या उससे भी लोअर क्लास का कोई कैंडिडेट मेरा वीडियो देख रहा है और उसका टारगेट है इंजीनियरिंग, तो मैं बोलूं ऐसा मत करो जो क्लास 10 के उसके बाद डायरेक्टली डिप्लोमा के, ऐसा मत करो। प्लीज कंप्लीट क्लास 12 फास्ट, पहले साइंस लेके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके क्लास 12 कंप्लीट करो, उसके बाद डब्ल्यूबी जेई मेन ये सारे जो एग्जाम होते हैं ना अटेंड करो, और उसके साथ जेक्सो में भी एग्जाम अटेंड करो। मान लो डब्ल्यूबी जेई में अच्छा रैंक नहीं आया, जेई मेन में अच्छा रैंक नहीं है, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, एट द टाइम यू कैन गो फॉर डिप्लोमा करो, और डिप्लोमा करते करते फिर फॉर नेक्स्ट ईयर फिर और एक बार ट्राई करो फॉर डब्ल्यूबीजी फॉर जेई मेन, फिर भी नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, कंप्लीट योर डिप्लोमा एंड बी प्रिपेयर फॉर जीलेट एंड ट्राई टू क्रैक जादव यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी आपका ब्रांच पसंद है, यू कैन गो फॉर दैट, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा मत करो क्लास 10 के बाद ही डिप्लोमा किया, क्लास 12 फास्ट प्लीज कंप्लीट क्लास 12। ये जो मैं बोल रहा हूं प्लेसमेंट के लिए सिर्फ नहीं बोल रहा हूं, मैं तो ऑलरेडी बोला, अगर आपके पास क्लास 12 नहीं है,
मैक्सिमम 10% कंपनी में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बट फॉर 90% ऑफ द कंपनी विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। लेकिन अगर मान लो आपके पास क्लास 12 नहीं है, क्या प्रॉब्लम होता है पता है? ऑप्शन कम हो जाता है। आपको दिमाग में आया है जब मैं WBG अटेंड करना चाहता हूं, मैं JEE मेन अटेंड करना चाहता हूं, यू कैन नॉट डू दैट। अगर आपके पास क्लास 12 नहीं है, यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आपके पास क्या कॉलेज का ऑप्शंस कम हो जाता है। मतलब देखो बहुत सारे कॉलेज कहते हैं लेटरल के अलाउ नहीं करता है, आपके पास ऑप्शंस कम होता है, आपके पास आपको फिर जीलेट देना होता है, उसके बाद जो कॉलेज अलाउ करते हैं उसमें आपका एडमिशन लेना आता है। ऐसा मान लो क्लास 12 कंप्लीट किया, उसके बाद आपका डिसीजन चेंज हो गया, ना मैं इस डायरेक्शन पर जाना चाहता हूं, तो आपके पास अगर क्लास 10 होगा ही नहीं, सॉरी क्लास 12 अगर कंप्लीट नहीं किया आप, यू कैन नॉट गो फॉर दैट। आपके पास ऑप्शंस लिमिटेशन हो जाता है। लेकिन जिसके पास, तो इसलिए बोलूंगा जो जूनियर है, अगर आपका टारगेट जो भी हो इंजीनियरिंग वगैरह, प्लीज कंप्लीट क्लास 12 फास्ट, ठीक है। ऐसा मत करो 10 के बाद ही डिप्लोमा किया, ऐसा नहीं, क्लास 12 कंप्लीट करो, उसके बाद WBG JEE में एस वगैरह कोशिश करो, उसके साथ साथ JEE एग्जाम दो। अगर WBG JEE में अच्छा रैंक नहीं आता तो यू कैन गो फॉर डिप्लोमा, नो प्रॉब्लम। और जिसके पास क्लास 12 नहीं है, जो ऑलरेडी क्लास 10 के बाद डिप्लोमा किया है और कर रहा है, क्लास 12 स्किप हो गया, उसके लिए बोलूं देखो आप लोग अगर टारगेट है, आप लोगों का टारगेट अगर ऐसा है जो डिप्लोमा के बाद में नौकरी करना चाहता हूं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। 10% केसेस में हो सकता है यू विल फेस लिटिल बिट प्रॉब्लम, बट फॉर 90% ऑफ द केसेस यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर आपका टारगेट है मैं जीलेट एग्जाम देना चाहता हूं, उसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी क्रैक करना चाहता हूं और अच्छा कॉलेज क्रैक करना चाहता हूं, उसके बाद मैं प्लेस में लेना चाहता हूं, फिर सेम 10% केसेस में आपका कुछ लिटिल बिट प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट फॉर 90% ऑफ द कंपनी विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। आपको बहुत अच्छा पढ़ाई करना है, इसलिए बोलूं जो हो गया 12 नहीं है उसके लिए टेंशन मत करो, नेगेटिव थिंकिंग हटा दीजिए, अच्छा मेहनत कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जीलेट का टारगेट है जीलेट क्रैक करो, बीटेक भी में अच्छा परफॉर्मेंस करो, कोडिंग प्रोग्रामिंग सीखो, एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करो, प्रोजेक्ट बनाओ, अच्छी तरह सब कुछ अगर ठीक है, एवरीथिंग विल बी फाइन, यू विल गेट वेरी गुड प्लेसमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 10% केसेस में हो सकता है बट नो प्रॉब्लम। अरे जो 10% है ऐसा नहीं जो सिर्फ जो टॉप 10% कंपनी है वही आपके अलाउ नहीं करके, ऐसा नहीं है। जो 10% कंपनी है ना, इसमें जनरली लोअर कैटेगरी और एवरेज कैटेगरी कंपनी होता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। क्लास 12 नहीं है उसके लिए टेंशन मत करो, गिव योर 100% फॉर द फ्यूचर। अगर कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल द कमेंट्स। And if you like this video, please hit the like button, share with your friends and subscribe my channel and join my Telegram group through the link given in the description box. Also follow my Facebook page and thanks for watching. See you in the next video.